राम 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 राम। प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जामे क्या तृतीय बंदन सब संत जन अनंत को। जाकी पदरज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर, बपु एक जिनके पद वंदन किया। नाशत विघ्न ने। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने, सेठ श्री राधा किशन जी महाराज, सदगुरु रामपाल जी, श्री साधु राम जी, परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज, सदगुरु माधव दास जी महाराज। गुरुदेव आपके दिन महाराज, आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। मैं जन्म का भटका हूँ, जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किया। नाशत विघ्न। बोलो राम। भक्ति जो हम करते हैं, भक्त जो करता है, भगवंत जिसकी करता है, गुरु जिसके द्वारा करता है, सब एक ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वैसे तो सब में परमात्मा एक ही है, सब परमात्मा का ही रूप है। किसको पत्थर मारूं कैसर, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता है। भजन करते करते जिसका मन निर्मल हो जाता है, उसको सिया राम मैं सब जग जानी। उसके मन में समता आ जाती है, और जब समता आती है तब वो संत कहलाता है।
साधु तो सब है, संत जब तक समता नहीं आए तब तक वो पूरा संत नहीं है। संत हो गया है लेकिन अभी समता आने में देर है। कैसे आती है? हम जब भक्तों की कथाएं सुनते हैं, कैसे कैसे भक्त हुए संसार में, कितना दुख और कितना कष्ट सहने के बाद उन्होंने परमात्मा को पाया। आज कटरा में सत्संग जो चल रहा था उसमें एक अंश आया था कि सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक भजन कर लेने के बाद मेरुदंड पे 7 दिन तक रुके रहे। भजन आगे नहीं बढ़ रहा था। विरह किए, रोए, गिड़गिड़ाए। एक लक्ष्य जब हो जाता है ना, तब जीव अपने मंजिल को पा लेता है। जिसकी सुरती भटकी हुई है, 20 जगह सुरती लगी है, मंजिल बहुत दूर है बड़ा। एक तो वैसे भी मानव की शक्ति बहुत कम है, उसमें भी उसकी सुरती बहुत भटकी हुई है। आंख से, कान से, नाक से सुरती बिखरी पड़ी है। इसको जब एक करके एक राम में लगाते हैं तब हमारा भजन आगे को बढ़ता है। इसको एक करने के लिए ही हमको सत्संग करना होता है। ये चातुर्मास का बड़ा पवित्र समय चल रहा है, जब सबको शांत होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा का प्रेम। चातुर्मास का जो उद्देश्य है वो है अपने मन को एकाग्र करना, शांत करना। वैसे तो हर समय भागते ही रहते हैं पूरा साल। ये 2 महीना या 4 महीने, चातुर्मास 4 महीने का माना जाता है। सावन, भादो, कुवार और कार्तिक। लेकिन अब 4 महीना कोई नहीं करता है, परिस्थितियां बदली हुई हैं। ये 2 महीने का जो चातुर्मास बतलैया आश्रम पे रखा हुआ था, वो धीरे धीरे अब अपने विश्राम की तरफ बढ़ रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के वाणी जी का पाठ सुना गया। बीच में एक दिव्य समय आया जब गरुड़ पुराण सुनने का मौका मिला, उसको भी हम लोगों ने सुना, समझा। अभी भक्तमाल चल रहा है। उद्देश्य केवल एक ही है, अपनी सुरती को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें और भजन में मन लगाएं। तो आज भक्तमाल में हनुमान जी की टीका है। सदगुरु सुखसारण जी महाराज अपने भक्तमाल की टीका में लिखते हैं, असुर संहार मार राम जी अयोध्या आया, रीज मौज दीनी जारी चाकरी छिता रही, हनुमान जी को दीनी आपरी गला की माला, रतन उजाला नर फोड़ फोड़ डारही, सेनिया सकल सुन मन में गिलानी भई, करोड़ा करोड़ा ही कनक बांधरो बिगाड़ही, लक्ष्मण जान्यो हनुमान तो बंदर नाई, नग फोड़े फेंके केणी कारणे बिचारही, नग भांगो देखो दाता हेठे देठे फेंको दाता, राखो क्यों न राम माला, जाता जीव जीव का निवार ही। बोलो राम। असुर संहार मार राम जी अयोध्या आया, रीज मौज दीनी जारी चाकरी चितारे। अभी हमने कहा कि समता आनी चाहिए, तो राम जी क्या संत नहीं थे? संत क्या, वो तो अवतार थे।
उनके लिए हर जीव बराबर था। फिर भी असुर संहार मार राम जी अयोध्या आया। संत लोग होता है सबको एक ही डंडा से हाँकते हैं। असुर संहार राम जी अयोध्या आए। चलो हम संभाल देते हैं, माता जी कह रही आया अच्छा नहीं लगता तो आए, आदर स्वरूप लिखना चाहिए। नहीं वाणी जी ऐसे तो संत लोग जब दिव्य दृष्टि से देखते हैं ना तो उस समय उनके निगाह में कोई इज्जत और छोटा बड़ा नहीं होता। वो अपने मौज में देखते हैं तो मौज में लिख देते हैं, लेकिन अभी हम लोग उस मौज में नहीं है, संभाल के पढ़ना चाहिए। रीज मौज दीनी जानी चाकरी चितारे। जब अयोध्या से राम जी चलने लगे, लंका से राम जी चलने लगे अयोध्या के लिए, तो विभीषण ने सोचा कि भगवान राम ने हमारा कष्ट दूर किया है, हमको लंका का राज दिया है, तो हमको भी कुछ देना चाहिए। तो क्या दें, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ लेंगे नहीं। तो देने का बहाना बना लिया और बहुत महंगे महंगे कीमती रत्नों की एक माला बनाई, और जब भगवान चलने लगे तो गले में माला डाल दी। आप वस्तु तो नहीं लेंगे लेकिन माला तो पहनेंगे ना, माला पहना दी। हमारे शिव स्वरूप बीच में आए हैं, अभी माला पहना तो याद आ गई। ये माला इन्होंने 20 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए, 15-20 साल पहले। तो माला पहना दी इन्होंने। एक बार बीच में खराब हो गया था तो हमने रख दिया, तो ये फिर दूसरा बना के दिए, नहीं पहन के रखो आप, अच्छा लगता है, आपकी पहचान विशेष बन गई है। बड़ा स्नेह करते हैं। अभी इनकी धर्मपत्नी देवती शरीर छोड़ के चली गई। सेवा बहुत किया इन्होंने, दवा इलाज भी बहुत कराया, लेकिन जिसको जाना होता है वो जाता ही है। अभी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि दुनिया धोखेबाज है महाराज जी, धोखा दे के जाती है। हमें कोई धोखेबाज नहीं होता, धोखा कोई नहीं देना चाहता, परिस्थितियां धोखा दिला देती हैं। मृत्युलोक से कोई जाना नहीं चाहता, यही तो मृत्युलोक की खास बात है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। आप किसी को चाहे कितना भी प्यार करो जाएगा, चाहे कितना भी नफरत करो जाएगा। ये नफरत और प्यार की एक सीमा निश्चित है। अगर उस सीमा को हम नाप दें तो हमारा सारा दुख खत्म हो जाए। हम उस सीमा को असीमित कर देते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। असीमित कुछ नहीं है, एक दिन तो अपना भी नाप होने वाला है। जितने लोग बैठे हैं ना दूसरों के लिए रोते हैं, दूसरे के लिए क्या रोना है, अपने लिए रोना है तो दूसरे की चिंता क्यों करते हो, अपनी पहले चिंता कर लो। भगवान राम वो माला पहन के अयोध्या आए तो उनको पहुंचाने के लिए सब आए। नल, नील, अंगद, सुग्रीव, हनुमान और वो विभीषण सब आए। पुष्पक विमान की एक खासियत थी, इसको कुबेर जी को दिया था बृहस्पति भगवान ने बना के। इसके अंदर चाहे कितने भी आदमी आवे, एक आदमी का जगह खाली रहता था। जैसे अमर विमान में कितना भी आदमी भर जाए, एक आदमी का जगह खाली रहता। पुष्पक विमान में सब लोग बैठे और अयोध्या आ गए। सब लोगों ने खूब सेवा करी, भगवान राम के साथ रहे। जब जाने लगे तो रीज मौज दीनी जारी चाकरी चितारे। भगवान राम ने सबको कुछ न कुछ दिया। अब देखो यहां पे कुछ न कुछ सबको दिया तो सबको बराबर देना चाहिए था ना, समता है उनके अंदर कि नहीं।
अगर समता है तो सबको बराबर देना चाहिए था कि नहीं, लेकिन नहीं, क्या कह रहे हैं, रीज मौज दीनी जारी चाकरी चित, जिसने जैसा सेवा किया वैसा इनाम दिया। ऐसे कभी कभी होता है ना, लोग हमारे ऊपर भी टांट कर देते हैं, दूसरों के ऊपर, हे महाराज आपके लिए तो सब बराबर हैं, सबको एक जैसा ही करना चाहिए। रीज मौज दीनी जारी चाकरी चितारी, जिसने जैसी सेवा करी वैसा उनको दिया। लेकिन अब हनुमान जी भगवान को बहुत प्यारे थे, क्यों? अगर वो संजीवनी बूटी नहीं लाए होते तो लक्ष्मण नहीं बचते, और लक्ष्मण नहीं बचते तो शायद राम जी कहते थे मैं भी नहीं बचूंगा। वो कहते थे बिलाप करते हुए कि या तो भैया तू उठ जाओ, नहीं तो मैं पिता वहाँ अयोध्या में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं भी लंका में ही मर जाऊंगा। तो एक तरीके से संजीवनी बूटी ला के उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों को बचाया। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों को ले गया पाताल लोक में बलि चढ़ाने के लिए, रावण ने देखा कि सब मर गए, मेरा भैया रह गया अहिरावण, उसको भी मरवा दूं तो ठीक रहेगा। रावण जानता था ना कि ये तो अवतार हैं, तो हम लोग राक्षस हैं, हम लोग सबको यही मारते तो ठीक था। सबको चुन चुन के, देखो रावण कितना चालू था, पहले अपने लड़ गया होता, पहले ही अपने लड़ गया होता, पहले ही सीता को हरण हो जाता, बात खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, अपने पहले नहीं गया। कुंभकर्ण सोया था, उनको जगा के भेजा, मेघनाथ को भेजा, सबको भेज भेज के मरवा दिया। फिर ध्यान आया कि अहिरावण रह गया। अहिरावण ने कहा कि भैया तू मेरी मदद कर। क्या हुआ भैया? कि राम लक्ष्मण को किसी तरीके से तू बलि चढ़ा दे, मार डाल, ताकतवर है। तो राम और लक्ष्मण जहां सोते थे उनके नीचे, पहाड़ी के नीचे जो पहरेदारी पे रहते थे, सुग्रीव जी और हनुमान जी, अहिरावण ने विभीषण का रूप बनाया और राम, हनुमान और सुग्रीव बैठे थे, तो उन्होंने प्रणाम किया विभीषण को। विभीषण ने कहा मैं जरा प्रभु से मिलने जा रहा हूं। हाँ जाइए प्रभु। वो गए, चट्टान पे जो सोए हुए थे राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे पे रखा, हवा मार्ग से गायब, ऊपर से लेके चला गया। सवेरा जब हुआ तो देखे कि राम लक्ष्मण कोई नहीं, कहां गए? तो हनुमान जी ने कहा मेरी ड्यूटी में कोई कमी तो आई नहीं, मैं तो बड़ा मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहा था, रात में कोई मिलने भी नहीं आया। आकाश मार्ग पे मेरा निगाह लगा हुआ था, आकाश से भी कोई नहीं आया, तो गए कहां? हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी आप जब आए थे रात में मिलने, तो आप फिर वापस क्यों नहीं आए? आप किधर से गए, क्या हुआ? मैं कहां आया, मैं तो आया ही नहीं। अरे आप रात में आए, सुग्रीव बताओ आप आए थे? हाँ आप आए थे, हमने आपको प्रणाम किया। विभीषण ने कहा मेरा रूप बना के एक ही आदमी आ सकता है, वो है अहिरावण। वो ले गया। वो कहाँ रहता है? कि पाताल लोक का राजा है। हनुमान जी ने कहा मैं अभी जाता हूँ। हनुमान जी गए पाताल लोक। पाताल लोक के किला के दरवाजे पे एक सेनापति, नया यंग लड़का खड़ा था। उन्हें खबरदार अंदर जाना नहीं। उन्हें तू कौन है? कि मेरा परिचय जानोगे ना तो वापस ही लौट जाओगे। बताओ तो सही। मैं हनुमान का पुत्र हूं। हनुमान जी बोले हे भगवान मेरा भी पुत्र हो गया क्या? मैं हनुमान का पुत्र हूं, और हनुमान के बारे में अगर जानते होगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा वो कितने बलशाली हैं, और उनको जानते होगे तो उनके बल से हमें भी समझ ही लो तुम, ऐसे वापस लौट जाओ। हनुमान जी विचार करने लगे, सुन भाई हमने सुना है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उनका पुत्र तू कैसे हो सकता है? वो बोले कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाया और पूरी लंका जब धू धू करके जलने लगी, तो अपने पूंछ की आग और अपने
पसीने को, अपने परिश्रम को शांत करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दिए। उनके अंश को मछली खा गई। मछली के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूं, तो अहिरावण ले आया है, उसने मेरे पर बहुत कृपा करी, मैं उसका अंग रक्षक हूं। हनुमान जी ने कहा गड़बड़ तो हो गई है, लेकिन अब क्या करें, बच्चे का मुंह देखें कि इष्ट को देखें। हनुमान जी ने कहा कि तू मुझे रोक नहीं पाएगा और मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा तो युद्ध किए बगैर जा नहीं सकते। बड़ा भयानक युद्ध हुआ दोनों में। बाद में हनुमान जी ने उसको पकड़ के रस्सी से बांध के वो जो गेट का, किले का जो गेट था, उसी में उसको लटका दिया। अंदर जाके देखा तो अहिरावण देवी के सामने राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने के लिए तैयार बैठा था। हनुमान जी ने जाके वहां अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को छुड़ा के ले आए। तो राम जी सोचते थे कि इसने 2 बार मेरी जिंदगी बचाई है, इसलिए इसको तो कुछ विशेष ही देना चाहिए। क्या विशेष दूं, क्या दूं? तो हनुमान जी को दीनी आपकी गला की माला। वो गला में जो माला पहने थे विभीषण का, वो निकाल के उनको दे दिया। रतन उजाला नग फोड़ फोड़ डारही। विभीषण ने सोचा मन में, हे भगवान, इतना कीमती चीज। कभी कभी कोई हमारे लिए रसगुल्ला ले आता है ना, 16 रुपए का एक रसगुल्ला मिलता है, और ला के गलती क्या करते हैं, जहां मैं भीड़ में बैठा हूं वहीं पकड़ा देते हैं। अब गलती हमारी तो है नहीं, गलती तो आपकी है। फिर वे निकाल के लो, ए भैया एक लो। अब जिसका रसगुल्ला बट रहा होता है उसका कलेजा जितने रसगुल्ला सब बट गए, बाद में थोड़ा सा हमने भी ले लिया। तो जब सब चले जाते हैं तो धीरे धीरे बाबू जी आपके लिए लाया था, कोई बात नहीं, ये सब हम ही खा गए हैं। विभीषण के मन में बड़ी गिलानी आई कि ये क्या किया महाराज। विभीषण ने कहा हनुमान बड़ा कीमती माला है, थोड़ा संभाल के रखना। हनुमान जी ने कहा कीमती है क्या? कि हाँ बहुत कीमती है। तो रतन उजाला नग फोड़ फोड़ डारही। हनुमान जी एक एक हीरा तोड़ें और उसको सूंघें, कोई खुशबू नहीं, कान में लगाए कोई आवाज नहीं, तो फेंक दें। सेनिया सकल सुन मन में गिलान गई, करोड़ करोड़ा ही कनग बांदरो बिगाड़ी। एक एक करोड़ का हीरा और ये बांदरो बिगाड़ी। लक्ष्मण जाने हनुमान तो बंदर नहीं। हनुमान जी बंदर तो है नहीं है? उनका नाम है महावीर। महावीर कौन है? जो अकल में, शक्ति में, बुद्धि में, सब में नंबर 1 होता है। महा, जैसे देवताओं में महादेव, महादेव, देव 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 देवता सब बने, महादेव कोई नहीं बना। महादेव तो अकेले शंकर जी ही हुए। जो हर ज्ञान में प्रवीण हो, बुद्धि में, ताकत में, बल में, जो हर चीज में प्रवीण है, उसके सामने लगता है महावीर। लक्ष्मण जाने हनुमान तो बंदर नाई, नग फोड़े फोड़े किण कारणे विचारी। लक्ष्मण ने सोचा कि ये बंदर तो है नहीं, बहुत ज्ञानी है, तो एक एक नग को तोड़ के फेंक क्यों रहे हैं? नंग भागो देखे माला बेहटे हेटे दे दे फेंको, राखी क्यों न राम माला जाला जीव का निवारे। भगवान राम की दी हुई माला को इस तरीके से बेकदरी से ये क्यों फेंक रहे हैं, इनसे पूछना पड़ेगा। जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि हनुमान जी आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो हनुमान क्या कह रहे हैं? या मैं राम नाम देखूं, बिना राम फोड़ू फेंकूं। या मैं राम नाम देखूं, बिना राम फोड़ू फेंकूं।
राखूं काए ये तो भाग राखूं काए ये तो भार। जो राम नाम नहीं वो भार है, जो भजन नहीं करता वो भार है। आइए आइए आइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए, इधर जगह खाली है, बैठ लीजिए। ओम प्रकाश जी ना, मेरा कंप्यूटर अभी इतना खराब नहीं हुआ, चलता है। भले ही आप 14 साल के बाद मिल रहे हो, कंप्यूटर राम कंप्यूटर हमारा चालू रहता है। ये वहां उतरे तभी मैं ध्यान से देख रहा था, समझ गया उनके। ओम प्रकाश जी हैं, आइए बैठे, इधर बैठे। या मैं राम नाम देखूं, बिना राम फोड़ूं फेंकूं। आपने कहा था कि ये बहुत कीमती है, तो कीमती क्या है? बोलते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुझको पाला है, कभी उसे सताना ना चाहिए। जिस पिता ने तुझको कभी उसे सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का, उस भजन को गाना ना चाहिए। भैया चाहे जितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। भैया चाहे जितना बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। पत्नी चाहे जितनी, उसे भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में बेटा चाहे जितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना चाहिए। बेटा चाहे जितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटी चाहे जितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी चाहे जितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी
जितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। दाता को भुलाना ना चाहिए, जिस भजन में नाना चाहिए। बोलो राम। हनुमान जी ने कहा कि राखू का ये तो भार, आज तो बेकाम बेगार ही, या मैं राम नाम देखूं, बिना राम फोड़ूं फेंकूं, राखू का ये तो भार, आज तो बेगार ही, ना सुना मन न्यारो कैसे, ज्यों ही त्यों ही कहे हो तैसे, देह में न नाम तेरे पर क्यों नहीं डारही। हनुमान जी कहते हैं कि ये माला अगर कीमती है तो इसमें राम नाम होना चाहिए, अगर राम नाम नहीं है तो ये भार है गले का। वो परिवार भार है जिस परिवार में राम का भजन नहीं, वो परिवार सब भार स्वरूप है। खाली उनके लिए मर मर के खेती करके, व्यापार करके, नौकरी करके पैसा ले आओ और वे घर में बैठ के खाली रबड़ी मलाई चाव के सो जाए, उसके लिए आप कर्म और कुकर्म सब कर रहे हो, ये भोग तो आपको भोगना पड़ेगा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं बेगार में क्यों रखूं इतना भार, हाँ राम नाम हो तो मैं रखूंगा, राम नाम नहीं हो तो कौन रखे। देखो 2 महीने का चातुर्मास चल रहा है और प्रभु की इच्छा और कृपा से रोज 50-60 आदमी का दोनों टाइम मिला के भोजन नाश्ता चल रहा है। 3-4 भंडारा भी हो चुका। आदमी एक शादी करता है ना पूरी जिंदगी में, एक लड़की हो 2 लड़की हो, भार के मारे मरा जाता है। क्या करें, लड़कियां हैं, बोझ हैं, 2 रुपया दान करने को नहीं है। देखो राम जी की कैसी कृपा है। राम स्नेहियों का जहां समूह है वहां भार लगता ही नहीं। जैसे परिवार चलता है ऐसे चातुर्मास चल रहा है। क्यों? यहाँ पे भोजन बनाते समय, नाश्ता करते समय, ऐसे भी हर समय एक जो खुशी उल्लास और राम नाम का वातावरण रहता है ना, उसकी वजह से इसमें एक हल्कापन रहता है। जैसे इतना बड़ा ट्रक चल रहा है ना, उसके पहिए में अगर हवा नहीं हो तो उसका रिम तक बैठ जाएगा। इतना लोड लेके चल रहा है ना, उस लोड को कौन लेके चल रहा है? हवा। हवा में इतनी ताकत है। अब आप कहोगे हवा क्या चीज होती है? जैसे राम नाम है ना, ऐसे ट्रक के टायर के अंदर हवा है। अगर हवा फिट है तो ट्रक के भार का कोई लोड नहीं है। पानी की तरह ट्रक भाग रहा है, कुंटलों सामान लदा हुआ है, पानी की तरह भाग रहा है। किसकी वजह से? हवा निकाल दो, आदमी कहते होंगे हवा निकल गई है? ये राम नाम क्या है? ये हवा, ये ताकत है। इसकी वजह से परिवार चलता रहता है। तो लक्ष्मण जी ने व्यंग में कहा कि तो ये शरीर को भी फेंक दो। क्यों? शरीर में तुम्हारे राम नाम कहाँ है? इसको क्यों 10 फीट का लंबा लंबा लेके घूम रहे हो वजन? हनुमान जी क्या बोले? देह में न राम राखू, रुंगलियो न एक कोई। हनुमान जी कहते हैं एक रुमावली भी बिना राम नाम के मैं रख नहीं सकता, तोड़ के फेंक दूंगा। देह में न नाम राखू, रुंगलियो न एक कोई, झूरण सुनायो रोम रोम रंकार ही। हनुमान जी ने कहा कि अगर मेरे रोम रोम में राम नहीं हो तो जिस रोम में राम नहीं हो मैं उसी को उखाड़ के फेंक दूंगा।
लक्ष्मण जी ने कहा यार सुनाओ तो सही। तो वहां पे एकदम भरभरा के अपने रोमावली को खड़ा किया और हर रोम रोम से राम 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 ऐसी धुनी निकलने लगी। कोई कोई कहते हैं हनुमान जी ने सीना ही फाड़ के दिखा दिया। सीना फाड़ के दिखाया तो अंदर कौन बैठे मालूम है? अंदर कौन कौन दिखाया? एक बार एक फोटो देखा हमने, तो हनुमान जी सीना फाड़ के दिखा रहे हैं, उसमें राम लक्ष्मण और खुद हनुमान नीचे बैठे हुए हैं। ये पेंटर लोग होते हैं बेचारे, करेगा। इन्होंने छोटी सी कथा सुन ली, अपना उंगली चला दिया, ब्रश बना दिया, तो ये भूल गए कि हनुमान जी के हृदय में हनुमान जी खुद ही बैठे हुए हैं। राम दरबार उनके हृदय में ही लगा हुआ है। हमारा जहां तक विचार है, ना हमने देखा है ना सुना है, लेकिन जब ये कथा आती है कि उन्होंने अपने रोमावली से राम राम की धुनी सुनाई थी, तो क्या उसी समय फाड़ के भी दिखाया होगा? हमें नहीं पता, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा, दुनिया देखेगी, फिर कोई सीना फाड़ने वाला होगा तो फोन करेगा हमको, दे भैया तेरे लिए सीना फाड़े तो तू फड़वा ले, हमें कोई मतलब नहीं है? वो सीना फाड़ के हनुमान जी को नहीं दिखा दिया, उसके बाद जैसे शटर बंद करते हैं ना, वो बंद कर दिया, ले आओ। ऐसे ही हुआ होगा ना। अच्छा, सीना एक बार फाड़ दिए तो वहां कोई वैद्य बैठा है दवा लेके, क्या मलहम लगाने लगेगा? फिर उसको हटाया होगा तो बंद हो गया होगा। हमारे यहाँ बनारस में वो क्या है, तुलसी मानस मंदिर पे और सावन के महीना में झूला सजाया जाता है, तो मेन गेट पे हनुमान जी खड़े रहते हैं और हनुमान जी के हृदय में यहाँ शटर लगाया हुआ है, ऐसे हाथ लगा के, तो बिजली से वो चलता है। तो ऐसे करेंगे, ऐसे खींचते, हे राम हे राम, ऐसे चलता रहता है। तो जब ये खींचते हैं शटर ना, वो तो लकड़ी का दरवाजा लगा, ऐसे खींचते हैं तो भीतर राम लक्ष्मण दिखाई देते। तो वहां क्या यही हो रहा था क्या? प्रैक्टिकली तो नहीं जमता मामला। ये बात बिल्कुल जमता है कि उन्होंने देह में न राम राखू, रुंगलियों ने एक कोई झूरण सुनायो, रोम रोम ररंकार ही। 3.5 करोड़ रोम के अंदर राम 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 जब होने लगा, हनुमान जी बोले, या सुन नाम न्यारो ररंकार राम प्यारो। ये जो ररंकार हो रही ना, यही राम राम है। सो तो आद अंत मध्य संत अनंत उद्धार ही। इसी राम नाम में अनंतों संतों का उद्धार किया। थे तो राम रामायण परमाण वालो, चालो अति वाल्मीकि कही राम अयोध्या को तारे ही। जाकु शेष महेश जपे नारद सनकादि मुनि, ध्रुव जो प्रहलाद शेष धरण सिर धारे ही। मैं वो राम नाम का जाप कर रहा हूं। देखो, हनुमान जी ने राम जी के सामने ये कह दिया ये बात, कहाँ लग कहूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो लक्ष्मण कहते हैं, उत्तर प्रसंग सुन लक्ष्मण बूझे हनु मोहि, तो बताओ भेद वो ही तत्सार ही। हे हनुमान, तुम्हारे पास ऐसा सुंदर ज्ञान है, हमको भी ये ज्ञान दो। मोह को तो बताओ भेद वही तत्सार ही। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं तो लुको छिपो छाने राम नाम जपूं बाला। मैं तो थोड़ा थोड़ा जप लेता हूं, कहीं फुर्सत मिली तो। लुको छुपो का मतलब फुर्सत मिलने पर। मैं तो लुको छुपो छाने, मैं तो चोरी चोरी कभी जब समय मिलता है, क्योंकि भगवान की सेवा से हमको समय मिलता ही नहीं। सेवक को कहाँ समय है राम भजन करने का? सेवक तो सेवा ही करते करते थक जाता है बेचारा, लेकिन उसकी सेवा से ही उसका भजन की पूर्ति हो जाती है। भजन की पूर्ति मतलब उसके पुण्य इकट्ठा होते जाते हैं, और वो जब भी बैठेगा भजन पे, उसका वो भजन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जैसे कि कोई खजाना किसी को गड़ा हुआ मिल जाए तो मिलते ही वो करोड़पति हो जाता है। तो भाई कहते हैं, मैं तो लुक छुप छाने राम नाम जपू बाला, सीता माता बूझो सती पंजो सिर धारे ही। माता सीता से जाके पूछो
और पंजो सिर धारई का मतलब उन्हें गुरु बनाओ। ओ तुम्हारे जा दिन सतगुरु भेटिया, ता दिन जन्म सनाथ, और श्रवणा शब्द सुनाई के, मस्तक दीना। बोलो राम। पंजो सिर धारई मतलब उनको गुरु बना लो, उनसे ज्ञान सीख। रावण सीता को हरि खबर करवाई हरि, एक ढग भरी सिंधु पहुंचो पहले पार ही। लक्ष्मण ने पूछा कि ये ज्ञान तुमको कब मिला, कहां से मिला? तब हनुमान जी कथा बता रहे हैं। रावण सीता को हरि खबर करवाई हरि, एक डग भरी सिंधु पहुंची पहले पार ही। एक पग में मैं समुद्र नांग के उस पार गया। सीता सती हरि डोली दैत्या की घेरी, मैं छुछम दे धरी जाए करी नमस्कार ही। मैंने देखा माता सीता को सब निशाचरनियों ने घेर रखा है, बड़ा कड़ा पहरा है। मैंने छोटा सा स्वरूप बनाया और मैंने सीता जी के सामने जाके उनको नमस्कार किया। वाही छाने बोले सती आयो हनुमान जति, जाता को चंचल देत सबल सुमारे ही। माता सीता ने देख के कहा आओ हनुमान जति, जात को चंचल हेत देख सबल सुमारे ही। माता सीता ने सोचा कि ये बंदर जाति का है, चंचल स्वभाव का है, और इसकी चंचलता ही सब राक्षसों के निगाह में ये आ जाएगा तो सब इसको मार देंगे। हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख बहुत तेजी से लगी है। माता सीता ने सोचा इतना चंचल स्वभाव का है, मैं कहूंगी एक फल तोड़ ले तो ये पूरा डाल भी तोड़ सकता है। जैसे कभी कभी कोई तुलसी का पत्ता तोड़ने जाता है तो तुलसी का पत्ता तोड़ते समय पूरा पेड़ ही उखाड़ लेता है। होता है ऐसा, क्योंकि घसड़ पसड़। और जिसको तुलसी माता से प्रेम है वो तो प्रेम से एक एक पत्ता तोड़ेगा ना, समझता है कि इनको तकलीफ हो रहा होगा। और जिसको यही महसूस नहीं है तो वो तो पूरा पेड़ भी उखाड़ दे तो कोई बात नहीं। और कोई पूछे क्या हुआ भैया, पेड़ काहे को उखाड़ दिया? अब उखड़ गया तो मैं क्या करूं? बात तो सही, प्रेम से नहीं तोड़ तो उखड़ ही जाएगा। माता सीता ने सोचा ये चंचल स्वभाव का है, ये आम और फल तो कम खाएगा, डंडाली ज्यादा तोड़ेगा, खटर पटर ज्यादा करेगा। नहीं, कुछ लोग होता है काम कम करते हैं, खटर पटर ज्यादा करते हैं। रसोई में काम करे तो पता चल जाए कि बर्तन बज रहा है। कभी कभी कोई ऐसे शांति से काम करते हैं पता ही नहीं चलता है। कोई कोई ऐसे धुआंधार काम करते हैं कि एक एक चीज का पता चल जाएगा। अब मसाला पीसा जा रहा है, अब छौंका लग रहा है, सब पता चल जाता है। जैसा जैसा स्वभाव है। माता सीता जानती थी कि इनका स्वभाव कैसा है, ये तो ऐसा ही करेंगे और सब निशाचरनियां मिलकर इसको मार डालेंगे। तब क्या कहती हैं, एक मंत्र सुनाऊं तो ही मारे है न मरे कोई, मोह तो भरोसा काज कर सिद्ध कार ही। मैं तुझे एक मंत्र देती हूं, वो मंत्र ऐसा है कि उसके सामने किसी का बल नहीं लगेगा। एक मंत्र सुनाऊं तो ही मारियो है न मरे कोई, मोह तो भरोसा काज कर सिद्ध कार ही। रकार मकार उभय अक्षर सुनाया आया, रग रग रोम रोम हुए रंकार ही। माता सीता ने अपने सामने बिठा के उनको भजन कराया, और भजन कराते ही अब हनुमान जैसा भक्त हो, सीता जैसी गुरु हो, सतगुरु पूरा सिख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है। जैसे ही माता सीता ने हनुमान जी के सर पे हाथ रखा, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जाने की। उनके सर पे हाथ रख के उनको अपना शिष्य बना के राम नाम का मंत्र दे दिया, और उस मंत्र को लेके हनुमान जी राम राम जपते जपते पूरे जंगल को उखाड़ पछाड़ करने लगे। उसी समय
सब राक्षसनियां आई, सबको पेड़ उखाड़ उखाड़ के मारे। सब भागे भागे रावण के पास गए। रावण का सबसे छोटा बेटा अक्षय कुमार, उसको रावण ने भेजा, जाओ देखो कौन आया है, उसे मार के या बांध के कैसे भी जिंदा या मरा हुआ मेरे सामने ले आओ। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। फिर हनुमान जी को पकड़ के मेघनाथ लेके गए। मेघनाथ ने कैसे पकड़ा? मेघनाथ ने आके हनुमान जी को ब्रह्मफास से बांध दिया। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मफास को तोड़ सकते थे, लेकिन मर्यादा, सबसे बड़ी बात है मर्यादा, कि बड़े लोगों की मर्यादा है। अगर हमने ब्रह्मफास को तोड़ दिया तो ब्रह्मा जी के मर्यादा का क्या होगा? वो चुपचाप बंध गए। लवकुश ने भी हनुमान जी को बांध दिया था ब्रह्मफास में। भगवान राम आके बोले, ये तुम इन बच्चों के चक्कर में कैसे फंस गए हैं? इन छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हें बांध दिया, खिलौना बना दिया। सब उन्हें खिलौना बंदर समझ के खिलाने लगे। भगवान राम ने कहा, तुम तो ऐसे नहीं हो। लेकिन वो क्या है? तू क्या जाने रे प्रेम री बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी, प्रेम न उपजे तुम्हारी, तू क्या जाने रे प्रेम रे। मेघनाथ बड़ा घमंड में आ गया कि मैंने हनुमान जी को बांध दिया है? बड़ा आदमी किसी से बनता नहीं, और बंधता है तो इसलिए बनता है कि चलो हैं, बलवंत गए सो नाश। कोई बलवान आदमी अगर झुक रहा है ना तो गड़बड़ है। वो इसलिए झुक रहा है कि या तो आपको मान दे रहा है या आपको फंसाना चाहता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कहते हैं आवश्यकता से ज्यादा सम्मान जहां होने लगे सावधान हो जाओ। जहां आपको लगता है कि इस लायक मैं नहीं हूं और उससे ज्यादा आपको सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब कि अगला मामला गड़बड़ है। हनुमान जी प्रेम में बंध गए, ब्रह्मा जी के मर्यादा में बंध गए। लेकिन मेघनाथ को ऐसा घमंड हो गया, मैंने बांध दिया, और उनको पकड़ के ले गए। जब ये कथा सुनाई तब लक्ष्मण ने सोचा कि जब मेरी भाभी के पास ही ऐसा ज्ञान है, घर का जोगी जोगना आन गांव को सिद्ध है ना, कहावत कही गई। घर की मुर्गी साग बराबर है? एक अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, तो राजा एक बार निर्णय दिया, किसी आदमी की मुर्गी मर गई, तो उसने जाके कहा कि राजा साहब कि क्या, कि इसने हमारी मुर्गी मार दी। तो राजा बड़ा खुश होके बोला, इसका न्याय मैं करूंगा। क्या, इसको एक शेर साग ला के दे दो। नहीं, अरे हुजूर मेरी मुर्गी मर गई, एक शेर साग का क्या करूंगा? तो नहीं, अरे बेवकूफ, सुना नहीं आज तक, घर की मुर्गी थी ना, कि हाँ तो साग बराबर होती है, 1 किलो साग में हो गया हिसाब किताब। जा राजा हो जा, ऐसा होना चाहिए राजा। ऐसे घर का जोगी जोगना आन गांव को सिद्ध। अब यहां हर महीने आ जाता हूं, 2-2 महीने बैठा रहता हूं, तो हमें कौन पूछे? नहीं, अच्छा जरा पानी ले आना, लाते हैं, चुपचाप बैठे रहो। 2 महीना से पानी तो पिला रहे, अब एक दिन थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया? घर का जोगी जोगना आन गांव को सिद्ध। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी भाभी के पास ये ज्ञान है तो कभी भी ले लूंगा। भाभी जी से तो कह दूंगा मेरे सर पे हाथ रखो,
और अट्ठे 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 पार कर दो। भाभी के हाथ में सब कुछ है। तो आज काल करते करते दिन बीत गया और एक दिन वो भी आ गया जब भगवान राम ने लक्ष्मण को बुला के कहा कि तुम अपनी भाभी को जंगल में छोड़ आओ। अब मामला दुखद हो गया। जब दुखद मामला हो गया तो वहां गुरु मंत्र कौन लेगा? इसीलिए कहते हैं ना कि शुभ काम को कभी टालना नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज ये बात कहते थे। शुभ काम करना है तो जल्दी करो, उसके लिए साहित्य मत देखो। 100 साहित्य ने एक सुतार। शुभ काम के लिए कभी पंडित जी के पास मत जाओ। लेकिन अगर चोरी करना है, कुछ उल्टा सीधा करना है, किसी का खेत हड़पना है, कुछ ऐसा काम करना है तो पंडित जी के पास जरूर जाओ। उनसे पूछो कि महाराज कोई बढ़िया साइड बताओ कि जब हम चोरी करने जाएं तो जूता ना पड़े। शुभ काम में कोई जूता पड़ने वाला है क्या? शुभ काम तो जब मर्जी आए तब कर लो, क्या दिक्कत? शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र लेना है तो उसके लिए रात, सुबह, दोपहर क्या देखना कि अभी कनागत चल रहा है, कि अभी सावन नहीं है, अभी भादो है, अभी सावन में नया काम नहीं होता है। गुरु मंत्र लेना है तो जब मर्जी आए तुरंत अभी देव महाराज। क्या पता शरीर का। अशुभ काम करने के लिए टालो, शुभ काम कभी टालना नहीं चाहिए। मन में विचार है कर दो, पता नहीं कब कितना विघन आए। देखो आ गया ना, लक्ष्मण जी माता सीता को अपने हाथों से जंगल में छोड़ के आए और फिर कब मिली? अंतकाल सीता पंथ पयाल को गयो दियो, मांगो बिहार मई जब लक्ष्मण पुकारे। अंत समय में जब वाल्मीकि ऋषि माता सीता को लेके राम जी के दरबार में आए, वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम जी मेरे जीवन भर की करोड़ों करोड़ों जन्म की तपस्या नष्ट हो जाए, मैं साक्षी हूं सीता पवित्र है। इतना बड़ा सौगंध खाया। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि मेरे करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो भी पुण्य किया है वो सब अभी एक पल में नष्ट हो जाए अगर सीता अपवित्र हो तो। मैं साक्षी हूं मेरी सीता पवित्र है, वो मेरी बेटी है। मैं एक बाप के नाते आपको समझाने आया हूं। लेकिन जो नर को होणियों लिखो सो मति आवे दाय, पर भाते नर उठ के सोई करे उपाय। मति भ्रष्ट हो जाती है महाराज। जिसका बुरा कर वक्त आता है ना, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। जैसे कैकेयी की मति भ्रष्ट हुई जब राजा दशरथ ने कहा कि देख तू राम को वनवास मत भेज, बाकी जो करना है कर दे, मैं सब मान लूंगा। अगर राम को भेजी बन तो मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी बोले कल मरना है तो आज मरो, तेरे जैसे पति का कोई काम नहीं। मैं विधवा होकर रह लूंगी लेकिन मेरा वचन टल गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। देखो ऐसा क्यों बोली? ये होना था, उसके जीवन में ऐसा होना था। राजा दशरथ ने राम को बुला के कहा कि मैंने तुझे युवराज घोषित कर दिया है और मैं एक अन्याय का काम कर रहा हूं। मैं इस अयोध्या नगरी के युवराज को देश निकाला दे रहा हूं। तुझे अधिकार बनता है कि तू मुझे इस अनर्गल न्याय के लिए जेल में डाल सकता है। तू मुझे जेल में डाल दे, मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मेरे इस आज्ञा का पालन मत कर। क्योंकि राजा चाहे कोई हो, अगर अनर्गल निर्णय लेता है तो उसके नीचे वाले को अधिकार होता है। तो देश हित में निर्णय ले, तू देश हित में मुझे जेल में डाल दे। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने भी नहीं बारी।
ये सब होनी है, जो होनी है वो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मण जी को गुरु मंत्र नहीं मिला और जब वाल्मीकि ऋषि लवकुश को लेके आए, माता सीता ने इतना बड़ा सौगंध खाया कि मैं आपकी पत्नी हूं और मैं आपको अग्नि परीक्षा दे चुकी हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वयं जानते हैं कि मैं पवित्र हूं। भगवान राम बोले मैं तो जानता हूं, लेकिन ये समाज नहीं जानता, इसलिए इनको एक परीक्षा यहां देनी पड़ेगी। देखो माता सीता ने क्या कहा, मांग्यो भी यार मैं जब लक्ष्मण पुकारे। तब माता सीता ने कहा ये बार बार परीक्षा देने से अच्छा है, जब पति ये जानते हैं तो इनको समाज और उसकी चिंता क्यों, इनको हमारी चिंता नहीं है। लेकिन यहां पे राम जी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। राजा और संत किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं हो पाता, राजा की कुछ मजबूरियां होती हैं। योगी आदित्यनाथ के पिताजी मर गए थे और उनकी एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी, तो अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं जा पाए। अगर इसको लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत गलत बात है, लेकिन दुनिया क्या जाने कि वो राजा भी हैं, उत्तर प्रदेश का राजा है। मोदी जी पूरे देश के राजा हैं। राजा को यह अधिकार होता है कि प्रेत योनि में कोई पड़ा हो, उसका वो अगर श्राद्ध कर दे तो उसकी प्रेत योनि छूट जाती है। यह अधिकार संत को भी होता है। भगवान राम की मजबूरी थी, वो सब जानते थे। वो तो ये भी जानते थे कि जो रावण सीता को हरण करके ले गया था वो सीता थी ही नहीं, वो तो भगवान राम की एक लीला थी, लेकिन लीला में फंस गए। कभी कभी आदमी अपने ही जाल में फंस जाता है। भगवान राम ने तो लीला किया था, असली माता सीता को तो अग्नि को समर्पित कर दिया था, और ये कहा भी उस समय कि सीता अब हम एक लीला करेंगे, उस लीला में तुम मेरा साथ देना, मैं तुझे अग्नि में सुरक्षित कर देता हूं और तेरी छाया तेरी जगह रहेगी, जिसका रावण हरण करेगा। इसके बहाने मैं उसको मारूंगा, एक चाल, लेकिन उल्टी पड़ गई। जब माता सीता वहां से लौट के आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा नहीं लिया था, उस छाया को अग्नि में डाला था और ओरिजिनल सीता को निकाला था। जैसे सक्कूबाई को विष्णु भगवान ने बचाया, फिर बाद में उनको मारा। ये सब लीला थी, लीला कर रहे थे, लेकिन उस लीला में अपने ही फंस गए। अब समाज कह रहा एक बार फिर करो, अब फिर कैसे होगा? हा? माता सीता ने कहा कि आपको खूब पता है, आप जानते हो कि मैं पवित्र हूं, क्योंकि मैं तो रावण के पास गई ही नहीं थी, मैं तो अग्नि में थी, अग्नि में मेरा वास था। जब राम ने कहा कि नहीं, समाज को आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, तब मांगो भी यार मैं जब लक्ष्मण पुकारे। तब माता सीता ने कहा हे माता, पृथ्वी सीता की माता है, पृथ्वी से उनकी पैदाइश हुई है। तब अपनी माता को आवाज लगाई कि हे माता, ये बार बार मैं कब तक परीक्षा देती रहूंगी? ये समाज अब मेरे लायक नहीं है, मुझे अपने अंदर ले लो। पृथ्वी फट गई। पृथ्वी माता सिंहासन पे बैठ के ऊपर आई और माता सीता को बुलाया, आओ मेरी गोद में। तब लक्ष्मण जी ने जाके माता सीता का पैर पकड़ लिया। अहो प्रतिपाल रक्षपाल मेरी माता सती, बन माए बस्या मेरी कर बहुत ही सारही। हे माता, आपके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन आप वन में रहती थी, मुझसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। और मोको हनुमान कहो सीता माता ज्ञान बूझो बाला, आज काल करता दिन बीत गया बारही। हनुमान जी ने हमसे कहा था कि तुम माता सीता को गुरु बना लो,
उनसे ज्ञान पूछ लो, लेकिन आज करेंगे कल करेंगे, हैं? आज कल करता दिन बीत गया 12। जब रावण का अंत हो रहा था, रावण युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण के पास ज्ञान बहुत है, तुम एक आध ज्ञान उससे ले लो जाके। लक्ष्मण जाके सिरहाने खड़े हो गए। रावण ने देखा, आंख बंद कर लिया, बोला ही नहीं कुछ। लक्ष्मण आके बोले, भैया वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, उनके अंदर नफरत बहुत भरी पड़ी है, हमको देख के आंख बंद कर लिया। भगवान राम बोले, नहीं, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, वो जानते हैं उनका वध होना ही था, वो जानते हैं कि उनका हमारे द्वारा उद्धार होना था, इसलिए उसका बुरा नहीं माने। ये बताओ कि तुम गए तो खड़े कहाँ थे? तो उन्होंने कहा, सिरहाने। भगवान बोले, कुछ लेने गए हो हैं? अगर गुरु बनाने गए हो तो गुरु के बगल में ही जाके बैठ जाओगे, हे महाराज हमें गुरु मंत्र दे दो, हैं? तो गुरु का मन रीझेगा। दास भाव शुद्ध हुई, जब तक दास भाव नहीं लाओगे तब तक वो क्यों बताएंगे? बिना झुके तो नल भी पानी नहीं पिलाता। लक्ष्मण आए, पैरों के पास खड़े हो गए। रावण ने कहा, क्या बात है लक्ष्मण, क्यों बार बार आ रहे हो? कि मुझे ज्ञान सुनना है। रावण बोले, तू तो राजा बनेगा नहीं, राजा तो राम बनेंगे अयोध्या का, तुझे ज्ञान की जरूरत क्या है? तू सेवक है, सेवा कर। तब लक्ष्मण ने कहा, मुझे राजनीति का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए कैसे संसार में मैं रहूं। तो रावण ने कहा कि देख, मेरे जिंदगी में एक सबसे बड़ी बात आई कि ये समुद्र का पानी जो खारा है, मैं इसको मीठा कर दूं। मेरे अंदर वो ताकत थी, मैं इसको मीठा कर भी देता, लेकिन मैंने सोचा इस खारे पानी की वजह से मेरे लंका की रक्षा हो रही है, तो अभी चलने तो मैं कौन सा मर रहा हूं, अभी कर ही दूंगा कभी न कभी। और दूसरी इच्छा मेरी ये थी कि इस मृत्यु लोक से लेके स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बना दूं, कोई भी देवताओं के लोक में जाके वापस आ सकता है। मैं वो भी कर सकता था, क्योंकि देवता मुझसे डरते थे, और उनके राज में घुस के मैं सीढ़ी बना देता, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन ये दोनों मेरी इच्छा धरी की धरी रह गई। क्यों? आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब राम जी बहुर करे। मोकु हनुमान कहो सीता माता ज्ञान बूझो बाला, आजकल करता दिन बीत गया 12। अब किने बूझो दूजो सूझे नहीं, मोने कोई निराकार मिलूं तज देह को आकार ही। बताओ विज्ञान ज्ञान ध्यान जो अजपा जाए, मिटे पाप ताप बोरु जन्म न धार ही। ये प्रश्न पूछा लक्ष्मण जी ने कि आप अगर सीता जी अगर समाहित हो गई जमीन में, तो ये ज्ञान तो आपके संग दफन हो जाएगा, हमको ये ज्ञान कौन सुनाएगा? बताओ विज्ञान ज्ञान ध्यान जो अजप्पा जाप, मीटे पाप ताप बोरु जन्म न धारे। ऐसा हमको ज्ञान दो हैं कि मेरा पाप और ताप दोनों हट जाए। तो माता क्या कहती हैं? वेद ही को भेद और तीसरो लवेद वेद। वेद भेद और लवेद, ये तीन की भक्ति करने वाला तीनों लोक में रहता है।
छुछम जो वेद भेद हृदय जो धारही। चौथा है छुछम वेद, जिससे आवागमन कट सकता है। वही नाम गहो बाला रसना सुरटो लाला। माता सीता हनुमान जी को समझा रहे, ओही नाम गहो बाला रसना सुरटो लाला। हृदय उजाला नाम शब्द गुंजा रही। त्रिवेणी में अभिशीरा निपजे मानक हीरा। सुख मन वर्ष सदस्य सर धारही। आत्मा में परमात्मा पर से दर से जो ब्रह्म नूर। सूर कोटा कोट जाने झील मिल कारही। अनद घूरे घोर नोपत नगारा धाई। जिंगही की धुन नख चख झणकारही। ये माता सीता ने लक्ष्मण जी को जब जमीन में समाहित हो रही थी, हमारे काशी के पास में वो जगह है, सीतामढ़ी बोलते हैं, सीता समाहित स्थल, काशी से करीब 55 किलोमीटर पश्चिम दिशा में इलाहाबाद रोड पे है, जहां माता सीता समा गई पृथ्वी के अंदर। तो वेद ही को भेद घट का सुमर मेरा भाई। सकल तज राम सुमर मेरा भाई। सांसों सांस जपे ममंकार रंकार ही। छुप छुचम को भेद रे 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 रंकार करे। रोम रोम रग रग बोले निराकार ही। वही है विज्ञान ज्ञान ध्यान जो अजप जाप। ताप हूं न पहुंचे परम धाम को पधारही। ऐसा भजन करने वाले को कोई ताप नहीं लगता। 3 ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए। जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माए। 3 ताप कौन कौन है? दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। अब राम राज नहीं काहू व्यापा। माता सीता को सबसे ज्यादा दुख रामराज में ही था, नहीं? इसका मतलब वो रामराज नहीं, अपने घट में जब रामराज आ जाए। हमारी समझ में यही आता है कि जब भगवान राम राजा बने तो दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। जब भगवान राम गद्दी पे बैठे तो किसी को ये दैहिक दैविक भौतिक 3 ताप नहीं लगे, लेकिन ऐसा तो नहीं था। माता सीता ही बहुत दुखी थी। दैहिक दैविक भौतिक ताप यानी जिसके अंदर ये राम राम का, वही है विज्ञान ज्ञान ध्यान जो जपा जप ताऊ। ताप हूं न पहुंचे परम धाम को पधारही। उसको कोई ताप नहीं लगता। राम भजन करने वाले को कोई ताप नहीं लगता। सुख सारण ऐसे सती जति को उपदेश कियो। जोई जन धारे आवागमन निवारही। महाराज सीता माता ने वही ज्ञान लक्ष्मण जी को दिया। और सुखसारण जी महाराज क्या कहते हैं कि जोई ध्यान धैर्य आवागमन निवारे। जो भी भजन करेगा वो पार हो जाएगा। जो भजन नहीं करेगा वो पार नहीं होगा। इस संसार में आप चाहे कितना भी ड्रामा करो, कितना भी नाटक करो, उछल कूद करो, कुछ भी करो, अगर आप भजन नहीं करते हो पार नहीं होगे। ये बात सत्य है। जब कोई संत ये कहे कि हम आपको पार करेंगे तो वो झूठ बोलते हैं, आपके संग धोखा करते हैं। पार करने वाला तो केवल वो रकार और मकार है, और वो सेवन आपको खुद करना है। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। हाँ, उसके लिए आपकी मति शुद्ध रहे, आपका मन लगा रहे, उसके लिए संत की सेवा सत्संग जरूरी है। ये उसके साथ को बढ़ाते हैं। जैसे हींग के अंदर बहुत ताकत है, हींग की डिब्बी खोलो तो खुशबू आती है, लेकिन अकेले हींग की खुशबू कितने दूर तक जाती है? ज्यादा से ज्यादा 1 फीट बस।
लेकिन अगर उसको सरसों का तेल गरम करके उसमें हींग डाल दो तब क्या होगा? पूरा मोहल्ला जान जाएगा हींग का तड़का लगा है। राम नाम में ताकत तो है, लेकिन ये सत्संग, गुरु की सेवा, गुरु का प्रेम, ये क्या है? ये गरम गरम सरसों का तेल। इसमें जब वो पड़ता है तब इसकी खुशबू तेजी से भागती है। सीता माता कहती हैं, गइये वाला सत सबदंग सुख धारा, गिगन मंडल चोड़ प्रीतम पर स्वरूप वरुण न्यारा। सीता माता समझाती हैं कि ये भजन करो, इस भजन को करने से कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल और मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये जाओगे कैसे? रटन करने से। कोई पहुंचा नहीं सकता, इसका ध्यान रखो। खुद चलना पड़ेगा, खुद रटन करना पड़ेगा। नहीं चलोगे बैठे रहो, एक जन्म और लेना पड़ेगा, फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। अगर निज नाम की जागृति हो गई है तो बार बार आपको नर्तन मिलेगा, बार बार गुरु मिलेंगे। लेकिन अगर आप भजन नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे, धरता को करता मत मानो, सत्य का शब्द सुनाओ। सीता माता कहती है कि ये जो ओम हरिओम, ये जितने मंत्र हैं ना, ये ब्रह्म के मंत्र हैं। हरिओम तो कोई मंत्र ही नहीं है। लेकिन जितने भी मंत्र हैं, वेद में 1,00,000 मंत्र बताए हैं, उन मंत्रों से ब्रह्म और माया की प्राप्ति होती है। धरता को करता मत जानो, सत्य का शब्द सुनाऊं। सत्य शब्द क्या है? ये रकार और मकार बोलते हैं ना, मरने के बाद क्या बोलते हैं? सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, यही तो बोलते हैं। एक दिन मटिया में सब ही का सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही का सिंगार होई, जब पिंजरा से सुगना फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। ना तेरे रिश्तेदार के हो काम नाही आई हैं, ना तेरे रिश्तेदार के काम नाही आई हैं। गाम के लोगवा सब खड़े रही जई हैं, गाम के लोगवा सब खड़े रही। भाई भतीजा सब कहार हुई, एक दिन भाई सब कहार हुई, जब पिंजरा से सुगना फरार हुई, जब पिंजरा से पंछी फरार। एक दिन मटिया में सबही का श्रृंगार हो। ये शरीर है ना, मट्टी से बना है, 5 तत्व से बना है, और ये मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसके द्वारा किया गया कर्म वो आपके मन के ऊपर लद गया और वो फल देगा। क्योंकि मरते समय हमारा मन नहीं मरा है। मन मर गया होता तो सब काम ठीक हो गया होता। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कर, मर मर गया शरीर।
ये शरीर तो पंच तत्व में मिल जाएगा, लेकिन चित्त मन बुद्धि और अहंकार ये नहीं मरा है, ये आत्मा के संग जुड़ा हुआ है। और जिस योनि में जाएंगे ये चित्त मन बुद्धि और अहंकार वहां अपना काम शुरू कर देगा। कोई गाय देखा होगा आपने, दिन में 3-3 बार दूध निकाल लो, आराम से दे देती है। कोई गाय एक बार निकालो, रस्सी से पैर बांधो, डंडा लेके खड़े रहो, नहीं देती। ये पिछले जन्म में बहुत कंजूस रही होगी। पिछले जन्म में कोई कितना भी इनको ज्ञान समझाया होगा, 2 पैसा दक्षिणा नहीं दिया होगा, दान नहीं किया होगा, तो दूध कैसे दे दे? पागल है वो कहेगी अरे बेटा तू मुझे जन्म में किसी को 1 पैसा नहीं दिया था, है? और तुझे दूध दे दूं मैं? कमाल है। तो डंडा खाती है बेचारी, कहा करे, किसान मारता है, खा के बैठी है, तो भी देती है। तो क्या पूरा दूध नहीं देती, थोड़ा बहुत छोड़ देगी। ज्यादा डंडा खाना है तो दे दो, इसको संतुष्ट कर दो। स्वभाव कहीं नहीं जाता। ये स्वभाव है ना आदमी का, ये कभी नहीं जाता। जैसा स्वभाव मनुष्य तन में, ऐसा पशु में भी यही करता है। और अगर कोई आत्महत्या कर लेना तो प्रेत योनि में भी ऐसे ही करता है। कोई प्रेत बड़े सहायक होते हैं, बड़े शुद्ध होते हैं, और कोई प्रेत पकड़ के मार देते हैं। तो अगर शुद्ध वाले से पाला पड़ जाए ना, वो खुश रहे तो आपको धन बता देगा, वहां से जाके गाड़ा हुआ धन उठा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर। एक बार हमको प्रेत मिला था, हमको घर तक पहुंचा के आया, बताई ना। हाँ, हम कहा देखो ये अच्छा आदमी था, और बुरा आदमी होता तो वही बीच में अपना स्वरूप दिखा देता, मैं वहीं कुड़क हो गया होता। नहीं, एकांत स्थान पे जब जा रहा था हमको लेके, और पीछे पलटता, और पीछे पलट के जब वो हंसता तो फिर हमारा क्या हाल होता है? तो मैं भी सरक लेता, लेकिन धीरे धीरे ले जाके घर तक पहुंचा के आया। तो जिसका जो स्वभाव है, जाकर जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव सु, और नीमन मीठा होए सिचो गुड़ घीव। जिसका कड़वा स्वभाव है ना, उसको आप कितना भी मीठा, कितना भी प्यार करो, कितना भी बोलो, लेकिन वो जहर उगल ही देगा। वो अपने स्वभाव से पीछे नहीं आ सकता। माला तेरी हाथ कतरनी काख में, और आग बुझी मत जान दबी है राख में। आज जबरदस्ती पकड़ के लाए, सत्संग में बिठा दिया, चलो चलो चलो। तो ये थोड़ी है कि एक दिन में सत्संग सुन लिए तो बस अब सब सुधार हो गया, अब तो ये पक्के हो गए ना। तुम्हारी सीता माता समझाती हैं, तुम भी माया हम भी माया, माया रावण राघव, मोसु गुंज करो तो बाला छुचम वेद सुन लागो। माता सीता कहती हैं बेटा रावण भी माया था, और ये राघव भी है ना, ये भी माया के। मेरी बात मान तो क्या कर, छुछम वेद से लग जा। ज्ञान तो सब सुनाते हैं, लेकिन अर्थ लोग अपने अपने भाव से निकालते हैं। एक बार एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में कुछ लोग बैठे थे, तो ट्रेन का वो पटरी पर खटर खट बोलता है ना। आजकल तो थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अब तो थोड़ा कम बोलता, नहीं पहले तो बहुत बोलता था, खटर। नींद तो आती नहीं थी, क्यों? पटरियां बहुत जल्दी जल्दी जोड़ पड़ता था। तो कुछ लोग बैठे, तो एक कह रहा है देखो पटरी क्या बोल रही है, ट्रेन क्या बोल रही है, कि पटरी कह रही है कर दे बेड़ा पार, कर दे बेड़ा पार, कर दे बेड़ा पार, कर दे बेड़ा पार। दूसरा बोला हमारे तो समझ में ये नहीं आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? हमारे समझ में रहमत तेरी, रहमत तेरी, रहमत तेरी, रहमत तेरी। अरे हम अपनी अपनी भाषा लगा रहे। पहलवान बैठा था कि भाई ये ना तुम्हारी भाषा बोल रही ना हमारी, ये तो ट्रेन बोल रही है रबड़ी खा कसरत कर, रबड़ी खा कसरत कर, रबड़ी खा कसरत कर।
अपनी अपनी जुगाड़ लगा रहे। तो जिसके जैसा समझ में आता है वैसा उसका अर्थ निकालता है। महाराज कहते हैं कि छुछम वेद का भेद नियारा, चारु वेद विकारा, जिन अक्षर सुसायर पाटो, सो सब का कर तारा। जिन अक्षर सो सायर पाटो। पुल जब बना रहे थे भगवान राम तो कौन से अक्षर से लिखा गया जिससे पत्थर एक से चिपक गए? पत्थर फैल रहे थे इधर उधर, समुद्र के अंदर हर समय हलचल होता रहता है ना, वो भड़ाम 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 होता रहता है। तो पत्थर डाले तो पत्थर कोई यहाँ जाए, कहीं वहाँ जाए, कहीं वहाँ जाए, तो पुल बने कैसे? तो एक पत्थर पे लिखे रा और दूसरे पे लिखे म, दोनों चिपक जाते। माता सीता ने कहा कि जिन अक्षर से शायर पाट्यो, वहां पे कौन सा अक्षर लगाया था? ओम है, ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बोला था क्या? क्या लिखा था? राम। क्यों लिखा? अगर ये सब महामंत्र थे तो उस समय कहां थे ये लोग? नहीं, ये सब महामंत्र थे तो उस समय कहां थे? क्यों नहीं उस समय भगवान राम को समझ में आया? उन्होंने महामंत्र जय जपत महेश, राम नाम को ही महामंत्र क्यों कहा? यह बड़ा संशय है, इसको कोई विचार नहीं करता। आवन बसंती यूं सत भाखू राखूं, तोर तुम्हारा सुख सागर में बहुत बोहर मिलेंगे, सत प्रणाम हमारा। माता सीता कहती हैं कि अगर यही भजन करके आओगे तो सतलोक में हम तुम्हें मिलेंगे। तीन लोक अरु भवन चतुर्दश, रचा काल का चारा, सत शब्द हृदय धर ली जो लोक वेद पट पारा। केती बार रचिया रचना, जो जन जाने गहर अति गति, ओ आद अंशाले माया, सत भाखे सीता सती। माता सीता कहती हैं कि हे लक्ष्मण, मेरी एक बात को ध्यान से सुन ले। दुनिया भर का दिमाग से बवाल निकाल के केवल एक भजन से लग जा। ये नर्तन सफल कर ले, और नहीं तो इस संसार के सागर में ऐसे बहता ही फिरेगा। ये सत्य बात मैं कह रही हूं। सत भाखे सीता सती। अगर गुरु बनाया है तो गुरु के वचन पे विश्वास करना सीख लो। श्रद्धावानम लभन्ते ज्ञानम। अगर आपको गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है तो आपका भजन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए खूब गुरु के वचन पे विश्वास करते हुए प्रेम से रटन करना, भजन करना। और अभी 7 तारीख को, 7 सितंबर को जागरण करेंगे और 8 सितंबर को इस चातुर्मास का उत्सव भंडारा करेंगे। आप सबको न्योता है, आप सब जरूर आइएगा। 7 सितंबर को जागरण और 8 सितंबर को उत्सव भंडारा। जन्माष्टमी के दिन जागरण और नवमी के दिन भंडारा। इसका ध्यान रखना आप लोग, उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाना, आते रहना। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।